अब अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जहाँ पे चार्जेस रेस्ट में होंगे, उसको अब देखना है हम लोग को। सबसे पहला लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। सर ऐसा क्यों है, इसका रीजन पहले बताया जा चुका है, दोबारा से सुन लो। जो भी चार्जेज होते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, जो भी चार्जेज, कंडक्टर की बात किया जा रहा है, नॉन कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हम लोग। कंडक्टर्स में जब भी चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है ना चार्जेज हमारे जो होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है कहीं पर भी, चला गया तो पॉजिटिव चार्ज दे देगा उसको, आ गया तो नेगेटिव चार्ज दे देगा। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में क्या होंगे, मूवेबल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, उनके बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स, है ना। वो भागेंगे एक दूसरे से दूर दूर। बताया था जैसे इसी रूम में मैं तुमको लगूं पीटने, तो कहाँ तक भाग सकते हो, मैक्सिमम दूर, दीवार से चिपक के खड़े हो सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि दीवार जो है तुम्हारे पास ताकत है, दीवार को पार भी कर सकते हो, तो दीवार को पार करके तुम बाहर चिपक जाओगे। अगर दीवार छोड़ करके रूम से बाहर भाग गए तब तो तुम उस एटम का हिस्सा ही नहीं रहे, उस मेटल का हिस्सा ही नहीं रहे। तुमको रहना उसी एटम के पास है, उसी मेटल के पास ही रहना है, मेटल में ही रहना है तुमको, उसी कंडक्टर के अंदर रहना है। तो मैक्सिमम दूर कहाँ तक भाग सकते हैं, सरफेस पे जाकर के रिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम दूर कहाँ तक भागा जा सकता है, सरफेस पे। मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये सरफेस पे जाकर के अपने आप को क्या कर लेंगे, रिसाइड कर लेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। कंडक्टर के केस में तो सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले गए हैं, सरफेस पे। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इनसाइड चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, चार्ज के सरफेस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। या दूसरा चीज भी तुम ये बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे इक्विलिब्रियम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर चार्ज अंदर है तो उस पर चारों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चार्ज पे लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी अचीव करने के लिए चार्जेस क्या होते हैं, भाग जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कितना होगा हमारा, जीरो होने वाला है। सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होगा। यही बात हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस देख रहे थे, तो किसी भी सरफेस के नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको दोबारा नहीं बता रहा हूं मैं। देयर इज नो एक्सेस चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। अभी बात हुई है, इस कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा, जो भी एक्सेस चार्ज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पे जाकर के अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बाबू, यहां देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर कैसे बता सकते हैं आप, तो पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये पढ़े हैं कि नहीं, ये पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसको जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन हटा रहा हूं मैं, चाहे रख लो, E dr होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, dV इज इक्वल टू जीरो हो गया। सरफेस और मैं इस पॉइंट के, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस में निकाल रहा था। मान लो ये A पॉइंट है और ये हमारा क्या है, B पॉइंट है, तो यहां से क्या हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन पोटेंशियल, और VA बराबर किसके हो जाएगा, VB के। तो बालक एक बात याद रखना है तुम्हें, क्या कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो जो सरफेस पे वैल्यू होगी वही इनसाइड भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड घुमा घुमा के क्वेश्चन हर साल लगभग पूछता है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे होगी वही अंदर भी है, क्योंकि VA बराबर VB है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमारा, ठीक है। मैथमेटिकली इस तरह से तुम प्रूव करके वहां पे दिखा सकते हो। अगला क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी सरफेस के ऊपर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये कैसे प्रूव किया जाता है, गॉसेस लॉ से करते हैं हम लोग। मान लो मैंने कोई कंडक्टर माना, ये रहा, और सबको पता है
चार्जेस कहाँ पर आएंगे, सरफेस पे, बात हो गई ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसेस लॉ बनाया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ही गॉसेस लॉ को बनाया था मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा ये बॉडी था उसके सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस मानता हूँ सिलेंड्रिकल शेप का, एक छोटा सा मैं गॉसियन सरफेस मानता हूँ। ये हमारा ये गॉसियन सरफेस है, सरफेस के ऊपर तीन सिलेंडर, तीन फेसेस होंगे, तीन फेसेस होंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका नॉर्मल वेक्टर एन कैप इधर आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर जाएगा, और इसका नॉर्मल वेक्टर इधर आने वाला है। बात आती है समझ में। तीन सरफेसेस है, तीनों का एरिया वेक्टर उसमें सब कुछ बनवाया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी बात हुई 90 डिग्री बाहर निकलता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना निकलेगा बाहर, यहाँ से भी क्या होगा बाहर निकलेगा। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, अंदर थोड़ी जाएगा भाई, बाहर ही निकलता है, सही। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 + φ2 + φ3। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सर हमारा, φ1 + φ2 + φ3। अब ध्यान से सुनना, मान लेता हूं मैं ये वाला हमारा सरफेस 1 था, ये वाला सरफेस 2 था, ये वाला सरफेस हमारा 3 था। तो φ1 के लिए कितने वैल्यू हो जाएगी, ऊपर की तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम वेक्टर में, cos 0, cos 0 कितना होता है 1 हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको E × ds प्लस, सेकंड के लिए देखो जरा ध्यान से, सेकंड वाला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है सर, इन साइड है ना, क्योंकि ये वाला स्पेस कहाँ पर है, इन साइड है, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होता है। प्लस थर्ड फेज के लिए थीटा ही 90 डिग्री है, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो जाता है, ये भी 0 हो गया, बचा कितना सिर्फ ई डॉट डी एस, ये छोटा फ्लक्स है, ये छोटा फ्लक्स है हमारा, ठीक। ये तो डेफिनेशन से निकाला हम लोगों ने। गॉसेज लॉ क्या बोलता है, गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चलता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, गॉसेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या चलता है, फाई = क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की वैल्यू को बराबर किया जा सकता है, इन दोनों की वैल्यूज को हम बराबर कर सकते हैं, वही चीज बराबर किया गया होगा। और यहाँ पे हम लोग टोटल फ्लक्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी टोटल फ्लक्स कर लेते हैं, फाई = इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देता हूं मैं, इंटीग्रल ई बाहर चला जाएगा, डी एस = क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज हमारा कितना है, टोटल चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूं, टोटल चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूं, सही है, टोटल चार्ज डेंसिटी मानते हो सिग्मा, ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, तो कितना मान लेते हैं, चलो टोटल एरिया को मैं क्या करता हूँ एस बोल देता हूँ, कैपिटल एस। टोटल एरिया हमारा सरफेस एरिया कैपिटल एस है, इसमें क्या लिया गया होगा, छोटा सा एरिया लिया गया ना उसका क्यू इनसाइड। अब जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनना, टोटल एरिया को मैंने एस माना है, इस गॉसियन सरफेस के एरिया को मैं ए मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई ए, हो सकता है, गॉसियन सरफेस के एरिया को मैं ए मान लेता हूं। अच्छा, ये इंटीग्रल किसका करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रल किए हैं कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ई ए, यहां से मैं लिख सकता हूं ई ए, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया क्या माना गया है, ए माना गया है। ये इंटीग्रल किसका है, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रल है, देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस से तुम ले रहे थे, ये गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्या क्यू इनसाइड सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, यहाँ वैल्यू को पुट करूंगा मैं, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया विल गेट कैंसल्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वही चीज बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन किधर है, ये वाला किसकी वजह से मिला था, इसी की वजह से मिला नहीं, और उसका डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल टू द सरफेस है, और पहले ही बात हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, नॉर्मल टू द सरफेस निकल करके जाता है। इतनी बात समझ में आई, और इसका प्रूफ पूछा भी गया है बोर्ड में, ये वाला जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में, ये वाला प्रूफ पूछा गया था बोर्ड में, ठीक। अब जो अगला टॉपिक बोर्ड में पूछा गया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग बोलते हैं हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, शील्ड का मतलब समझते हो ना, ढाल जिसको बोला गया, जैसे कोई भी मूवी वगैरह देखते होगे तो युद्ध तो देखे नहीं होगे, बाहुबली में एक हाथ में तलवार, एक हाथ में गोल सा वो क्या है सर्कुलर शेप का है, वो थाली लेकर के नहीं दौड़ते हैं ऐसे, जो उसी को बोला गया शील्ड, कवच बोला जाता है। जो शील्ड क्या करता है, ये बचाने का काम करता है,
तो सर यहाँ भी हमको एक बात समझ में आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से बताना मुझे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब मुझे अगर किसी भी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम लोग एक ढाल बनाएंगे वहाँ उसके चारों तरफ, ठीक है, ताकि हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो चीज़ें क्या होंगी, खराब होने लगती हैं, मेटल्स वगैरह खराब होता है। तो मैं उसी मेटल को बचाना चाहता हूँ या किसी एक कंडक्टर को बचाना चाहता हूँ। कैसे बचाया जाएगा सर? हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बस वही काम करूंगा मैं एक काम करूंगा, एक मेटल का कंडक्टर बनाऊंगा जिसमें बीच में हॉलो स्पेस छोड़ दूंगा, और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सेंसिटिव मटेरियल्स होंगे उसको वहीं पर रखा जाता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस ना हो। ये मान लो कोई भी एक मटेरियल था, इसके बीच में यहाँ पे हल्का सा क्या करेंगे, हम स्पेसिंग छोड़ते हैं, और ये कंडक्टर है हमारा, सारे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, सरफेस पे रिसाइड हो जाएंगे। अभी भी बात हुई है इस पे रिसाइड कर जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, 0 होता है, और यहीं पे मैं क्या करूंगा, उस सेंसिटिव डिवाइस को मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक। अब इसी, अच्छा, सबसे पहली बार इसको किसने किया था, फैराडे ने किया था। फैराडे केज नाम से बोला जाता है कि वो क्या करते थे, जैसे अभी भी तुमने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वगैरह करने जो लोग जाते हैं, वहीं मेजर रिपेयरिंग अगर करना है तो वो लोग एक सूट पहन करके जाते हैं, ठीक है। और वो सूट क्या होता है, मेटल का बना हुआ होता है, जो कि एक केज की तरह काम करता है, क्योंकि उस मेटल के अंदर जो भी हो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला, उसी को बोला जाता है फैराडे केज, कि मतलब एक पिंजरा टाइप का बनाया गया, उसके अंदर आदमी बैठा हुआ है, आराम से वो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, और उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जैसे ये बोला जाता है कि अगर कभी भी बिजली गिर रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो, थंडर स्टॉर्म्स अगर आ रहे हो, तो गाड़ी के अंदर बैठे रहा करो, गाड़ी के बाहर नहीं निकलना हमको, ठीक है, क्योंकि गाड़ी के बाहर निकलोगे तो तुम ज़्यादा प्रोन हो कि बिजली तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे रहोगे तो गाड़ी किसका बना होता है, मेटल का, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी चार्ज, बिजली जब गिरती है तो क्या होता है, चार्जेज आते हैं, एक्सेस ऑफ चार्जेज, वो चार्ज अगर आएगा तो मेटल के अंदर नहीं आ सकता है, उसका इफेक्ट सरफेस के अंदर नहीं आएगा, सरफेस के बाहर ही बाहर रहेगा, सरफेस के अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। सेम इसी लॉजिक से, क्योंकि जो भी एक्सेस चार्ज होगा अपने आप को क्या करेगा, गाड़ी के सरफेस के ऊपर अलाइन कर लेगा, अंदर तुम बैठे हो, अंदर सेफ रहोगे तुम, ठीक है। तो जब भी आंधी तूफान होगा तो, और जैसे कि एलिवेटर्स, जो भी लिफ्ट होते हैं बिल्डिंग में या फिर कहीं भी मल्टी कॉम्प्लेक्स में अगर तुम जाते हो, तो उसमें सेलफोन और रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, सील्ड कर दिए जाते हैं। मतलब अगर देखे होगे लिफ्ट वगैरह में जाओगे तो सिग्नल बहुत रेयरली पकड़ता है, सिग्नल कटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स वगैरह भी जो चलते हैं ये सारे के सारे भी कैसे चलते हैं, मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से ही चलते हैं ये। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं, सील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि मेटल का बना होता है लिफ्ट, वो भी क्या करता है, सिग्नल को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं। अब सील्डिंग कर कैसे सकता है, एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, और एक तरीका बोर्ड में पूछा गया था और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि मैं एक काम करूं, ढाल बना देता हूं ऐसे, जैसे देखा होगा बाहुबली 2 में लास्ट में वो बड़ा बड़ा सील्ड जो होता था, इतना बड़ा बड़ा रेक्टेंगुलर शेप का सील्ड लेके उड़े थे सब, उड़ उड़ के गिर रहे थे सब, तो वो भी सील्ड ही था ना। तो उस तरीके का सील्ड मैं बना सकता हूँ, एक प्लेट, रेक्टेंगुलर ऐसे प्लेट बना दिया यहाँ पर, और ये क्या बनाएंगे हम लोग, मेटल का ही होगा, ये भी हमारा कंडक्टर ही होता है, इसको बना दिया। और सपोज करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है मैंने, ठीक है, फिगर में पॉजिटिव चार्ज ही बताया गया था। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक कंडक्टर है, तो इसके निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होंगी, तो यहाँ पे निगेटिव 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 कैसे होता है, अभी अगला टॉपिक वही है, पोलराइजेशन, पोलराइज हो जाएंगे यहाँ पे चार्जेज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी निकलेंगी वो आकर के यहाँ पे टर्मिनेट करने स्टार्ट कर जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगी, टर्मिनेट करेंगे। यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, निगेटिव पे आकर के टर्मिनेट करती है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी और सर टर्मिनेट करती हुई नजर आने वाली है हमको। अब लेकिन अभी भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, इधर ये भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर मान लो इधर मैंने किसी भी एक मेटल के कंडक्टर को रखा है जिसको मुझे सेफली रखना है, तो इस कंडक्टर का पॉजिटिव वाला इसको अफेक्ट कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर ग्राउंडिंग कर देते हैं इसकी।
अर्थिंग जैसे ही कर दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अर्थ से और इन सारे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही न्यूट्रलाइज किया और ये निगेटिव वाले इससे बंधे हुए हैं, इसके इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगी क्या, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आने वाली है। जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो इसमें क्या हो गया, कंज्यूम हो चुका है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएंगी और ये मेटल हमारा जिसको मुझे सेफ रखना था ये सेफ रहने वाला है। तो दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने के, या तो ये बनाओ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है इसको बनाने में। अरे भाई कैसे रखूंगा मैं, मान लो किसी सामान को तरबूज अरबूज मान लो काटे हुए हो तुम, बीच में उसको पहले इसे काटे, अलग किया, फिर बीच में से क्या किया, रेक्टेंगुलर उसका शेप काटा, फिर ऐसे फंसाओगे तो जो कटा हुआ है लाइनिंग उसमें से भी तो जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से भी जा सकता है ना। तो वो थोड़ा सा ये बनाना थोड़ा सा फीजिबल नहीं होता है हमारे लिए, लीकेज वीकेज हो सकता है कहीं पर, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। यहाँ पे मैं कितना ही बड़ा क्या कर सकता हूँ, दीवार टाइप का, ये उतनी बड़ी दीवार बना सकता हूँ जितना मुझे चाहिए होगा। ठीक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मुझे ऑब्जर्व कराना होगा उतना बढ़िया यहाँ पे कंडक्टर हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा। अब अगला जो है हमारा है टॉपिक पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब बताया गया था, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का मतलब, बोलो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर नहीं बोल पा रहे हो लो, तो ऐसा बोलो कि सुनाई भी दे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स लिखा गया, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था और इसको याद रखना है तुमको। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं ये, लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जबकि हमको पता है कि जो भी इंसुलेटर होते हैं उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उसके अंदर। लेकिन मैं डाइलेक्ट्रिक को बनाऊंगा ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो दिखाएगा, सिर्फ इफेक्ट को दिखाएगा, कंडक्ट नहीं करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवा देगा, कंडक्शन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। उसका जो पूरा अंग्रेजी लिखा गया है। अब डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स के होते हैं हमारे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच विच शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बस उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाते हैं हम लोग वहां पे पोलराइजेशन की मदद से। अब दो तरीके का डाइलेक्ट्रिक होता है। सबसे पहला होता है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड अनदर इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है, पोलर का मतलब पोलैरिटी है कि नहीं है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता था, डाइपोल, याद आ रहा है क्या? डाइपोल का मतलब क्या होता था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये होता था पोलैरिटी, वहीं से नाम लिया गया। पोलर का मतलब पोलैरिटी। नन का मतलब क्या होता है, नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, नो पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मतलब नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड करके रहते हैं। ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजन होता है डेफिनेशन में, इसीलिए बता रहा हूं आराम आराम से। पोलर का मतलब पोलैरिटी, नन का मतलब नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नो पोलैरिटी का मतलब नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सब चार्जेस सेपरेट नहीं है, चार्जेस सेपरेट नहीं है, इसका मतलब एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहे होंगे। एक के ऊपर एक जब कोइंसाइड करेंगे जिन भी मटेरियल्स में, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जांपल लिखवाया गया होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईटीसी। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे मटेरियल्स, यहां ध्यान से सुनना, ऐसे मटेरियल जिनमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या कर रहे होंगे, आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। ऊपर नीचे करके बनाया हूं क्योंकि प्लस के ऊपर माइनस बना नहीं पाऊंगा मैं। अब ये मत कहना लोग सर प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला तो नीचे आ गया, सेपरेट हो गया सर। अरे प्लस के ऊपर ही माइनस है, ऊपर बनाऊंगा कैसे, दिखाई देगा क्या? इसीलिए हम लोग हल्का सा नीचे बनाते हैं, तुम्हें इस बात को समझना है। एक्चुअल में क्या है, प्लस माइनस आपस में कोइंसाइड कर गए हैं, आपस में कोइंसाइड कर गए हैं। और किन मटेरियल्स में होता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन,
ETC केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा ये चीज़, केमिस्ट्री में भी है, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वहाँ भी होता है। अब आओ पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। पोलर मतलब पोलैरिटी हो, पोलैरिटी का मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको जरा समझो यार, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहने से मतलब क्या है आपका। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहने का मतलब होता है कि एटम में दोनों चार्जेस होंगे, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका जो नेट मास है वो हमको क्या होगा, आभास होगा, नेट चार्ज जो है सेपरेटेड हुए दिखाई देगा। अब कोई भी चीज़ सर्कुलर थी, पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल सेंटर में थे, अगर वो सेपरेट हो रहा होगा हल्का सा, हल्का ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा सेपरेट होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या ऐसा था, कुछ ऐसा इलिप्टिकल शेप बन जाएगा। पहले सर्कुलर था, अगर मैं सर्कल को थोड़ा सा दबाता हूँ, रिपल्सन होगा उनके बीच में, थोड़ा सेपरेट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हल्का सा इलिप्टिकल शेप बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा नॉन पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या हो जाता है, इसमें जो भी देखा गया था कन्फिगरेशन वो ऐसा था, हल्का सा इस तरह हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव ज़्यादा दूर नहीं होता है, बना के दिखा रहा हूँ बस, फिगर में बनाया गया है दूर, एक्चुअल में दूर नहीं होता है। और ये एक रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होंगे, रैंडमली, क्योंकि एटम्स है ना हमारे पास, ये एटम का ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एटम हमारा स्फेरिकल एटम का ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हल्का सा क्या होता है वो, हल्का सा इलिप्टिकल शेप का हो जाता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इधर पॉजिटिव निगेटिव, और ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, निगेटिव पॉजिटिव, फिर इधर पॉजिटिव निगेटिव, फिर से इधर मान लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव, फिर से ऐसे है पॉजिटिव निगेटिव, फिर से इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव, रैंडमली ओरिएंट होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेशन होता है इन लोगों का। तो ये हमारा ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल इसका लिखवाया क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, और क्या है अमोनिया, NH3, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल याद रखना होगा सबका। तो ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक याद रहेगा। नॉन पोलर का मतलब नो पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेज, मतलब नो सेपरेशन ऑफ चार्जेज। पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेंगे, कहाँ कहाँ देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आएंगे इधर, यहाँ पर क्या है हमारा पोलैरिटी, पोलैरिटी होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेज, सेपरेशन ऑफ चार्जेज का मतलब पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग होंगे। अब अगर सर्किल था हमारे पास और अगर पॉजिटिव निगेटिव सेपरेट हो रहा है तो हल्का सा इलिप्टिकल शेप बन जाएगा उसका, इसीलिए इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। एट रूम टेम्परेचर ये क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल पाएगा क्या, रैंडमली ओरिएंटेड है। यहाँ तो वैसे ही नहीं मिल रहा है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव सब क्या है कोइंसाइड किए हुए हैं, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल रहा है हमको, नेट डाइपोल मोमेंट है, सबका नेट डाइपोल मोमेंट है। पॉजिटिव से निगेटिव डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव से निगेटिव डाइपोल मोमेंट, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, अरे निगेटिव से पॉजिटिव, बना सही रहा हूँ बोल गलत रहा हूँ, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या बना तो सही रहा था, बोल गलत रहा था ना, तो बनाने पे ध्यान दो। निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगा हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो है। नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो है। सर कैसे पता आपको, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है कि नहीं है। ये वाला इसका कंपोनेंट लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सारों का जब वेक्टर कंपोनेंट लिया जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सर यहाँ भी नेट पोलैरिटी कितनी है, जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो नॉर्मली ऐसे होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसका पोलराइजेशन करवाते हैं। पोलराइजेशन करवाने का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखना है। पोलराइजेशन का एक्चुअल मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। शिफ्ट कराते हैं हम लोग, पोलराइज करवाते हैं, कहीं पर है नहीं, इंड्यूस कराया गया वहाँ पे, ठीक है। तो पोलराइजेशन लिखवाया गया होगा, तुम लोग को डेफिनेशन वगैरह भी ढूंढ लेना, लिखवाया गया होगा। अब आगे चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोलराइजेशन कैसे करते हैं। पोलराइजेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ताकि एक नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिले। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे सब सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, सारा खेल फील्ड का ही है। वो फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं, फील्ड नहीं तो पोटेंशियल नहीं, सारा के खेल जो है ना, सारा का सारा फील्ड का ही होता है। फोर्स का कोई खेल नहीं है, फील्ड का खेल है सारा। आधी बात समझ में ना।
तो फील्ड का है सारा खेल, इधर फील्ड बनाया जाएगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा इसके ऊपर। ध्यान से समझना अब, क्योंकि वर्किंग पूछी गई है एग्जाम में और कराया नहीं गया था। एग्जाम एनसीईआरटी उठा करके देख लो, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया उस टॉपिक को, और सिलेबस उठा के देख लो, और कई बार ये पूछा भी गया है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर, और यहीं से पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई ई। पोलराइजेशन जो होता है वो काई ई के बराबर होता है। प्रूफ नहीं पूछेगा तुमसे, प्रूफ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। मतलब वहां पर हम लोग ये चीज दिखाते हैं कि जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, उतना ही ज्यादा हमको क्या मिलेगा, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस मिलने वाले हैं। देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा बालक, क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेंगे और निगेटिव चार्जेज अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे कि नहीं, बोलो। अभी ये क्या था, कोइंसाइड था, तो अब क्या होने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में और निगेटिव चार्ज भागेगा अपोजिट, और सर्किल बन जाएगा इलिप्स। सर्किल का शेप क्या बन जाएगा, इलिप्टिकल शेप बन जाएगा कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव भागेगा इन द डायरेक्शन और निगेटिव भागेगा अपोजिट। पॉजिटिव भागेगा इन द डायरेक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। इसी तरीके से बाकी सारे एटम्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे कि नहीं, बोलो। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये इतना गैप बना नहीं रहा हूं मैं आलस के मारे, गैप नहीं होता है। एटम्स हमेशा क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है ना। अब बनाऊंगा यार, रिंग खत्म होगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इतना दूर बना दिया गया है, चिपके होते हैं। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट करेगा अपने आप को, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल 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 कैंसिल। लेकिन सर ये जो बाउंड्री के पास ये जो पॉजिटिव चार्जेज हैं और ये निगेटिव चार्जेज जो हैं बाउंड्री के पास, क्या ये सेपरेट हो पाएंगे? इस बेल्ट का निगेटिव चार्ज और इस बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज क्या सेपरेट हो पाएगा ना? बीच में सब जीरो हो गए हैं, न्यूट्रलाइज कर गए हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव जितना उतना निगेटिव न्यूट्रलाइज हो चुका है, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है। तो हमें क्या आभास होगा कि सर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज का बेल्ट है और इधर निगेटिव चार्ज का बेल्ट है। यही आभास होगा हम लोग को कि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेज हैं और एक तरफ क्या है, पूरे पूरे निगेटिव चार्जेज हैं। यही आभास होने वाला है। और हमको पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंड्यूस होगा, पोलराइज्ड होगा, ईपी जिसको बोलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, मैंने जनरेट करवा दिया, इसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। वो चीज था नहीं वहां पे, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बात समझ रही है, लेकिन मैंने जनरेट करवा दिया। अब इसका यूज हम लोग करते हैं कैपेसिटर वगैरह में, जब भी चार्जेस को स्टोर कराना होगा। अब देखो यहाँ होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहा है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, बोलो। मैंने नेट इधर लगाया, इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है यहाँ पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ई माइनस ईपी हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एन से रिप्रेजेंट कर देता है, ई माइनस ईपी हो जाएगा। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ इस कंडक्टर के अंदर से? अरे ये ऊपर से नहीं गया, इसके अंदर से ही जा रहा है, बात समझ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अंदर से ही भेजा गया, बनाया ऊपर हूं मैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हुआ। अब जैसे कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, हम और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को लाकर स्टोर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को स्टोर किया जा सकता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो अगर मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी पहले भरा था पूरा, मैंने बाल्टी के डायमेंशन को ही बढ़ा दिया, तो और पानी भर सकता हूँ कि नहीं उसके अंदर में। वही सेम काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करके, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम करके, विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को विदाउट डिस्टर्ब किए हुए मैं मटेरियल के साथ खेल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करूंगा, और जैसे ही कम होगा और ज़्यादा ज़्यादा चार्जेस को ला करके मैं स्टोर कराऊंगा। यही हमारा काम है। कैपेसिटर कुछ नहीं है, बाल्टी है, जहाँ पे चार्जेस क्या है, पानी है हमारा, उसी को ला के स्टोर कराया जाता है। पढ़ाया जाएगा उसको तो बताऊंगा। इसी तरीके से सर यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक में अभी क्या था, पथहीन थे ये लोग, पथहीन, कहीं भी जा रहे थे, कहीं भी थे ये, इनका एक डायरेक्शन में ओरिएंटेशन नहीं था, डिस्टर्ब थे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ठीक है, रास्ता भटके हुए मुसाफिर थे ये लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इनको एक रास्ता दिखाया कि बाबू ऐसे नहीं, इधर उधर नहीं जाना है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस तरीके से था, पॉजिटिव भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा। यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी, ये देखो पॉजिटिव, ये इधर टोपी पॉजिटिव, पूंछ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, ऐसे अलाइन कर लेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से है, पॉजिटिव निगेटिव भागेगा,
इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर लेगा। तो यहाँ भी हमको दिख रहा है कि सर अलाइनमेंट हो चुका है, सारे के सारे जो भी ये डाइपोल मोमेंट्स बन रहे थे हमारे इंडिविजुअल, इन सब का अलाइनमेंट हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर पॉजिटिव चार्ज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव अवेज अपोजिट जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बार बार बोल रहा हूँ, इतना सेपरेशन नहीं होता है, बना नहीं रहा हूँ मैं, एग्जाम में बनाना तुम लोग चिपका चिपका करके बना लेना। एनसीईआरटी में भी फिगर दिया गया, वहाँ से फिर से कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पे एक बेल्ट मिलेगा और यहाँ पर एक बेल्ट मिलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे अगेन जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ से एक बात पता चली कि चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो दोनों के अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करवा सकता हूं, पोलराइज करवा सकता हूं। तो चाहे तुम पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज करो चाहे तुम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहीं से हमको पता चलता है कि सर जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन किस हद तक पोलराइज हो रहा है, किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवा पा रहा हूं मैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रहा है कि नहीं। अगर मान लो इसकी ताकत ही नहीं होती, इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये सारे के सारे इन एटम्स को अलाइन कर दे, तो क्या पोलराइजेशन मिल पाता? अच्छा ना, जितना ज्यादा ये ताकत होगा उतना ही बढ़िया पोलराइजेशन होगा हमारा। तो यहीं पे एक लॉ बनाया गया था, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा से ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाऊंगा उतना मस्त बढ़िया टिकाऊ पोलराइजेशन मिलेगा। और दुनिया का नियम है बालक, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, काई ई बोलते हैं, काई बोलते हैं इसको। काई का मतलब है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो बताता है कि कितना, याद है उधर पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़े थे, सेम वही चीज है, वही चीज सेम है कि कितना एक यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हो रहा है ना, कितना अच्छे से पोलराइजेशन हो रहा है, वही हमारा बताता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सेम वही चीज है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में पढ़े थे हम लोग, मैग्नेटाइजेशन फोर्स, फोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, वो सारी चीज वही है सेम, बस नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। और एक चीज और बताता है ये कि वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जीरो होती है, वैक्यूम में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो काई हमारा क्या बताएगा, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताता है। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब हमारा जो है अगला टॉपिक कैपेसिटर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, समय हो गया है।